अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी वो है फ़ैटी लीवर, जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके बारे में अक्सर लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं जब उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं कि आपका लीवर जो है वो फैटी आया है, या आपका लीवर जो है वो एनलार्ज आया है, या आपके लीवर पे, आपके जिगर पे चर्बी आई है। अब पेशेंट्स को पता नहीं होता ये चर्बी आती किस वजह से है, इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने डाइट के थ्रू, और इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो इन फ्यूचर ये आपको क्या क्या नुकसानात से आपको इसकी वजह से गुजरना पड़ सकता है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप फैटी लीवर यानी कि आपके अगर जिगर पे चर्बी है और आप इस बात को सीरियस नहीं लेते हो और इसको कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। मतलब लीवर के अंदर फ़ैट की एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो है चर्बी आने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिवर के टिश्यूज़ की स्कारिंग शुरू हो जाती है, जिसको आप कभी भी रिवर्सिबल नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है जिसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये आपको बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में भी आगे मुब्तला कर सकता है, जो कैंसर जैसी सीरियस प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसको टाइमली, इसको सीरियस नहीं लेते, इसको ट्रीट नहीं करते और इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। अब बात करते हैं क्या क्या वजूहात हो सकती हैं आपके फ़ैटी लीवर होने की। किसी भी पेशेंट के अंदर अगर डायग्नोस हुआ है कि उनका जो लिवर है वो फैटी है, उस पर चर्बी है, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। पहली और अहम चीज़ जो इसमें आ जाती है, जिसमें लीवर में चर्बी आती है, वो ये है कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। आप खाना खाते हो और लेट जाते हो, आपके लाइफस्टाइल के अंदर कोई भी एक्सरसाइज या वॉक शामिल नहीं है। इसकी वजह से भी आपके लिवर पे फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो सकती है और आपका लिवर फैटी हो सकता है। या फिर आप ओबीस हो, जितना आपका वेट होना चाहिए आपकी हाइट के मुताबिक उतना आपका वेट नहीं है, आप ओवरवेटेड हो, अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, और कैलोरीज़ वाले फूड का, जिसमें हाई कैलोरीज़ होती हैं, ऐसे फूड का इंटेक करते हो, तो इसकी वजह से भी आपका लिवर फैटी हो सकता है। या फिर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, या आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एलिवेटेड है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि आपका लिवर फैटी हो सकता है, अगर आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको एक्टिव नहीं बनाते, अपने शुगर को कंट्रोल में नहीं रख। या फिर आपके अगर जिगर की कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कि आपको पास्ट में कभी हेपेटाइटिस हुआ हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका लिवर इन फ्यूचर फैटी हो जाए, अगर आप अपना जो है डाइट को कंट्रोल नहीं रखोगे तो। अब बात आती है फैटी लीवर के सोल्यूशन के बारे में, कि अगर आपकी जिगर पे चर्बी आ गई है तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान है। सबसे पहले तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका लिवर एनलार्ज है, या उसके ऊपर आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपका लिवर, आपका जिगर फैटी है। अब ये तो पता चल गया कि आपका लिवर फैटी है। अब ये किस वजह से फैटी है, किस वजह से उस पर फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो रही है, इसके लिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल के ज़रिए हम ये देखते हैं कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ज़्यादा नहीं है, कहीं उस वजह से तो नहीं आपके जिगर पे चर्बी आ रही है, तो फिर हम कोलेस्ट्रॉल यानी रूट कोज़ को ट्रीट करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके लिए उसको पेशेंट को मेडिसिन भी देते हैं खाने के लिए। इसके अलावा हम उसको कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करें, अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को निकाल दे जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। उसको कहते हैं अपना एक्टिव लाइफस्टाइल बनाएं, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक लाजमन करें, वॉक को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें। अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर आप ओबीस हैं, ओवरवेटेड हैं, और आप अपना 5 से 10 किलो वज़न कम कर लेते हैं, तो ये भी चांसेस होते हैं कि आपका लिवर जो फैटी था वो ठीक हो सकता है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दें। आप हेल्दी डाइट लें, डाइट के अंदर गोश्त का इस्तेमाल कम करें, ख़ास तौर पे मटन और बीफ का इस्तेमाल बहुत कम करें। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। इसके अलावा शुगर या सॉल्ट का इस्तेमाल भी अपने खाने के अंदर कम रखें, मॉडरेट अमाउंट में रखें। ऑयल में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। आप फ़िश खा सकते हैं हफ्ते में 2 बार, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आप गार्लिक, लहसुन का इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके वेट को भी कंट्रोल में रखती है। ऐसी सब्ज़ियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं जिनके हरे पत्ते होते हैं। हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ आपके फ़ैटी लिवर को ठीक करने में बहुत मदद देती हैं।
अगर इसके अलावा आपको फैटी लीवर किसी इलनेस की वजह से है, जैसे कि आप डायबिटिक हैं या आप हाइपरटेंसिव पेशेंट है, आपका हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, तो अपनी पहले रूट कोज़ को ठीक करने की कोशिश करें, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फैटी लीवर को ठीक करने में। घी में, ऑयल में तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें। अब ये ना हो मछली आप खा रहे हैं, मछली अच्छी है, लीवर को आपके ठीक करेगी, जो फैटी लीवर है उसको ठीक करेगी, उसको एक हेल्दी लीवर में कन्वर्ट करेगी, लेकिन अब ये ना हो मछली आप तली हुई खाना शुरू कर दें, तो वो ऑन द अदर हैंड बजाय आपको फ़ायदा पहुंचाने के वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।